हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, रीजनिंग, मैथ्स और साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपके सामने चार आकृति दी गई है, ए, बी, सी एंड डी। आपको ध्यान से देखना है कि इनमें से एक अलग है, वो कौन सी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं तो जो पहला जो यहाँ पे ए वाला फिगर दिया हुआ है, इसमें ट्रायंगल के बाहर जो एरो दिया हुआ है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। बी में मैं देखती हूँ जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो भी जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे को ये कहीं पर भी कट नहीं करेंगे, ठीक है। सी वाला अगर हम लोग देखते हैं, जो ट्रायंगल दिया उसके बाहर जो एरो दिया वो अंदर की तरफ आ रहे हैं और ये जो है एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे कट ज़रूर करेंगे। और अगर डी वाले की बात की जाए तो इसमें जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें भी जो एरो है वो बाहर की तरफ है, एक दूसरे को कहीं पर भी ये कट नहीं करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर पे जो ए और बी और जो डी दिया हुआ ये तीनों सेम है, बल्कि सी वाला जो है वो अलग है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन पर बेस एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करना है। क्वेश्चन दे रखा है कि उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है, ठीक है। ए, बी, सी, डी दे रखा है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में इसको बताना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन के आंसर को आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब जो 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन होंगे हमारे फाइंड द मिसिंग नंबर से, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्जाम में आया हुआ है और रीजनिंग में इससे इस तरह के 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आसानी से हल किया जाता है। इसमें केवल बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आज के वीडियो में 3 क्वेश्चन को, इस तरह के 3 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो पहला क्या दे रखा है यहाँ पे, 5, 12, 26, 54, 110 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कि 5 के साथ ऐसा क्या किया गया है कि वो 12 आ गया है, और वही पैटर्न हमको नेक्स्ट में फॉलो करके फिर हमें आंसर को यहाँ पे पता करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं 5 के साथ ऐसा क्या किया गया है जो 12 आ गया। मैं आपको सीधे इसका आंसर बता देती हूँ। देखिए, 5 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 10, बट यहाँ पे 12 है, तो ठीक है, हम लोग 10 में 2 प्लस कर देते हैं तो 12 आ रहा है। बट हम लोग चेक करेंगे क्या ये पैटर्न, सेम पैटर्न नेक्स्ट में फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे है 12, ठीक है। हमने क्या किया था, 12 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 24, फिर लास्ट में 2 ऐड करना था तो आ गया हमारा 26, जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं 26 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 52, 52 में +2 करेंगे तो हमारा आता है 54, ठीक है। ये भी हमारा फॉलो हो रहा है। अब 54 वाला चेक करेंगे। 54 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 108, 108 में +2 करेंगे तो 110 आ रहा है। अब हमें नेक्स्ट वाला आंसर आसानी से पता चल जाएगा क्योंकि सेम पैटर्न ही फॉलो कर रहा है। तो 110 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 220, अगर +2 कर देते हैं तो हमारा आता है 222, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाया, से थोड़ा टाइम टेकन था, बट आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो और अगर आपको लगे ये हेल्पफुल है आपके लिए तो वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेम पैटर्न पर ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज, ठीक है। 7, 19, 43, 91, क्वेश्चन मार्क और 379। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं 7 के साथ ऐसा क्या किया गया कि यहाँ पे 19 आ गया, ठीक है। वही फिर सेम पैटर्न हम लोग फॉलो कर करके ये वाला नंबर पता करेंगे। चलिए देखिए, 7 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 14, बट यहाँ पे दिया हुआ है 19, तो यानी कि इसमें +5 किया गया है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई किया गया है और +5 किया गया है बाद में, ठीक है। चेक करते हैं क्या सेम पैटर्न नेक्स्ट में फॉलो हो रहा है या नहीं। यहाँ पे दिया हुआ 19 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 38, अब हमें +5 करना है तो 43 आएगा, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है।
अब नेक्स्ट देखते हैं 43 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 43 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पर आएगा 8, लास्ट में 5 से प्लस कर देना था, तो यहाँ पे 91 आ रहा है। ठीक है, 91 आ जाएगा। अब हमें यही पैटर्न फॉलो करके आंसर लाना है, यानी कि 91 में हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 से 2, 2 9 से 18। ठीक है, अब इसमें हम लोग +5 करेंगे तो 187 आ जाएगा। तो 187 तो यहाँ पे आ गया, बट हम देखते हैं कि क्या ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यानी कि 187 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 7 से 14, कैरी आया 1, 2 8 से 16 17, 2 1 से 2 एंड 3, +5 कर रहे हैं तो यहाँ पे 379 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा पैटर्न सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 187। इसमें हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, +5 किया है। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, विच नंबर वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ठीक है, 9 31 97 295 क्वेश्चन मार्क, देन 2671। देखिए इसमें क्या करना है हमको, ध्यान से देखिएगा, वही सेम चीज़ पैटर्न हमें फॉलो कराना है। देखिए 9 के साथ ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ पे 31 आ गया है। अगर ठीक है 9 में हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 ज़ा 27 प्लस, बट यहाँ पे 31 है तो यहाँ पे 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 31। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पैटर्न फॉलो किया है, मल्टीप्लाई बाई 3 देन +4। ठीक है, तो 31 में हम लोग क्या करेंगे, 31 में मल्टीप्लाई बाई 3 +4 करेंगे तो हमारा 97 आ जाएगा। अब सेम हम लोग 97 के साथ करेंगे, 97 इंटू 3 +4 करेंगे तो हमारा 295 आ जाएगा। और 295 में, ठीक है, 295 में हम लोग 295 में हम लोग मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे +4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 889। यहाँ पे तो 889 आ गया, बट क्या ये नेक्स्ट वाला चेक कर सकता है कि नहीं, देखते हैं हम लोग। 889 है, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में 4 प्लस कर देंगे तो हमारा आ रहा है 267, यानी कि पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ वाले क्वेश्चन हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाई 3 +4 और आंसर हमारा क्या आया, 889। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में SISMO को TEJSNO लिखा गया है तो उसी भाषा में EARTHD को किस प्रकार लिखा जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि SEISMO कैसे जो है ये TEJSNO हो गया है। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। देखिए S में अगर हम लोग +1 करते हैं तो T आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +1 किया है हमने, E ही लिखा है यानी कि कुछ नहीं किया है, यानी कि 0 किया है। फिर SI के साथ क्या किया कि J आ जाए, अगर I में हम लोग +1 करते हैं तो J हमारा आ रहा है। फिर S का S लिखा है यानी कि 0 किया गया, कुछ नहीं ऐड किया गया। M में अगर +1 करते हैं तो हमारा N आता है, फिर O में O रहने देंगे तो यहाँ पे 0। तो यानी कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया गया है कि एक बार +1 यानी कि S के बाद +1 करेंगे तो T आएगा, उसके बाद सेम कुछ नहीं करना है, 0 रख लेना, यानी कि E एज इट इज़ E लिख दिया गया है। उसके बाद I है, I में +1 करेंगे तो J आ जाएगा, S का सेम S ही रख दिया गया है। M में +1 किया गया तो N आया है और O को एज इट इज़ O लिख दिया गया है, यानी कि क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, +1 0 +1 0 +1 0। अब सेम पैटर्न हम लोग नेक्स्ट में फॉलो कराएंगे, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि EARTHD को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ठीक है, EARTHD। ठीक है, कैसे करेंगे, +1 करना था पहले तो E में +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, F। ठीक है, फिर 0 यानी कि सेम टू सेम लिख देना है। A R में +1 करना है तो हमारा क्या आएगा, S आएगा। फिर T एज इट इज़ 0 लिखना है यानी कि सेम टू सेम लिख देना है। फिर I में +1 करना है यानी कि H के बाद क्या आएगा I, फिर D एज इट इज़ लिख देना है D, यानी कि FASTID, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। +1 0 +1 0 +1 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है।
यदि किसी कोड भाषा में मास्टर को TBNSFU लिखा जाता है तो उसी कोड में डांसर को किस प्रकार लिखा जाएगा? इन अ सर्टेन कोड मास्टर इज रिटन एज TBNSFU, हाउ विल डांसर बी रिटन इन दैट कोड? ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MASTER, मास्टर को क्या लिखा गया है? मास्टर को लिखा गया है TBNSFU। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हो तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए M का यहाँ पे आएगा N, ठीक है, S का यहाँ पर आएगा T और A का आएगा यहाँ पे B। ठीक है, उसी तरह T के बाद U, R के बाद S, E के बाद F। ठीक है, सेम पैटर्न हमें फॉलो करके आंसर लाना है। क्या दिया रखा है? दे रखा है डांसर DANCER। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? D के बाद क्या आता है? D के बाद हमारा E आता है। ठीक है, यहाँ पे E लिख दिया। N के बाद क्या आता है? N के बाद आता है O। A के बाद क्या आता है? A क्या आता है? B। इसी तरह C के बाद क्या आएगा? D। R के बाद क्या आएगा? S और E के बाद क्या आएगा? F। ठीक है, यानी कि OBESFD हमारा हो जाएगा सही आंसर। देखिए इसका आंसर, इसको मैंने सॉल्व करके अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपको वैसे समझ में ना आए तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? OBESFD। ठीक है, इस तरह में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आसान क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर इन द वर्ड रेनबो विल रिमेन अनचेंज्ड व्हेन दे आर अरेंज्ड इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि A के बाद क्या आएगा? B, B के बाद C। तो पहले हम लोग यहाँ पे रेनबो लिख देते हैं, RAINBOW। अब इसको हम लोग अगर अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? A आता है। ठीक है, A के बाद क्या आता है? B आता है। B के बाद C आता है, बट C यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो इसलिए हम लोग I लिखेंगे। I के बाद क्या आता है? I के बाद जो भी आएगा हमारा यहाँ पे N होगा। ठीक है, I के बाद J आता है बट J दिया नहीं है तो I के बाद जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा वो N होगा। N के बाद O, O के बाद R, R के बाद यहाँ पे W। अब हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से अल्फ़ाबेट है जिनका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ है। देखिए R की जगह A आ गया यानी कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई है तो ये हट जाएगा। A का यहाँ पे B हो गया है तो ये भी कट हो जाएगा। देखिए बट I का यहाँ पे I ही है। ठीक है, I का यहाँ पे I ही है तो वेट, फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड। RAINBOW। जब हमने चेंज किया तो क्या आया था? ABINORW। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं R की जगह A आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। A की यहाँ पे B आ गया है बट I का I ही है, N का N ही है। ठीक है, यानी कि दो अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनका पोजीशन अभी तक सेम है। B की जगह O आ गया तो ये भी हट जाएगा, O की जगह R आ गया तो ये भी हट जाएगा, बट W की जगह W ही है तो यहाँ पे I, N और W ऐसे अल्फ़ाबेट है जो कि अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए रेनबो को तो उनकी पोजीशन सेम ही रहती है। तो यहाँ पे 3 ऐसे हैं जो कि सेम ही हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। ठीक है, तो 3 अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो रीजनिंग का जल्दी अपलोड होगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एक सेकेंड, हाँ दिस वन, जो मैंने आपसे पूछा है कि चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ABCD, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये थी आज का डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।